हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 29 को। इससे पहले हमने आपके लिए 28 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। क्या बोल रहा है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। क्या दिया गया है? 361 दिया गया, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। फिर 169 दिया गया, 121 दिया गया, 49 दिया गया, 25 दिया गया। देखिए ध्यान से देखिए, इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले हम इधर से चलने का कोशिश करते हैं। ये किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड्स? ये जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? ये जो है किसका स्क्वायर होता है? ये 7 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड्स? ये 11 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। ये फ्रेंड्स किसका स्क्वायर होता है? ये 13 का स्क्वायर होता है। एक 361 किसका स्क्वायर होता है? 361 जो है ये किसका स्क्वायर होता है? ये 19 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर होता है। देखिए पहले 19 का स्क्वायर दिया गया तो यहाँ पे क्या है? खाली स्थान है। यहाँ पे क्या है? खाली स्थान है। फिर यहाँ पे 13 का स्क्वायर दिया गया, यहाँ 11 का स्क्वायर दिया गया, यहाँ 7 का स्क्वायर दिया गया, 5 का स्क्वायर दिया गया। ध्यान से देखिए, 5 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का। 7 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंट है? 4 का। फिर 11 और 13 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का। 2 का। तो फिर यहाँ पे कितना का डिफरेंस होगा? 2 4 इतना। यहाँ पे तो हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे 13 है, 13 है। तो यहाँ पे फिर कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 4 का। 4 का, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 2 का। 2 का डिफरेंस 19 में 2 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स? 17। कितना बचा? 17। फिर 13 4 17। मतलब पहले 2 का डिफरेंस है, पहले 2 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है। तो देखिए 19 में 2 गया कि 17 बचा, और 17 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? 13 बचेगा। फिर 13 में इतना हो गया, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? 17 होगा। तो हम 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या कितना होता है फ्रेंड्स? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 289 होता है। 289 होता है। 289 कहाँ पे है फ्रेंड्स? 289 जो है हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 289 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 289 आएगा। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या याद करें। लुप्त संख्या याद करें। देखिए फ्रेंड्स, 8 दिया गया, 7 दिया गया, 2 दिया गया, तो फिर 13 दिया गया, फिर यहाँ 3 दिया गया, 6 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया, 4 दिया गया, 1 दिया गया, 4 दिया गया। उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम इसको गुना भाग करके कॉलम वाइज 13 बना देते हैं, इसको भी गुना भाग घटा करके जैसे भी हम 5 बना देते हैं, अगर दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए
अगर हम 8 और 7 को जोड़ते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 15 होगा। अगर इस 15 में हम 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको? 13 मिलेगा। मतलब ये कंडीशन आ रहा है। फिर यही लॉजिक हम देखते हैं इस सेकेंड वाले कॉलम में लग रहा है। यहाँ कितना है? 3 है, 6 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 9 आएगा। फिर यहाँ पे इस 4 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब दोनों लॉजिक हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम 4 + 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 5 होगा। 5 में फिर इस 4 को हम घटाएंगे तो कितना होगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्या एक ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 7 को अगर 10 लिखा जाता है तो 17 को बोल रहा है कि क्या लिखा जाएगा? क्या बोल रहा है? अगर 7 को हम 30 लिखते हैं तो 17 को क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? 7 गुना अगर हम 4 करते हैं तो कितना होता है फ्रेंड्स? 28 आता है। 28 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 30 आ जाता है। 30 आ जाता है। अब यही लॉजिक हम क्या करते हैं? 17 में लगाते हैं। 17 गुना 4 करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा? 17 चौका 68। 17 चौका 68 होता है। 68 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे फ्रेंड्स कितना आएगा? 70 आएगा। क्या 70 कहीं ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 से बोल रहा है कि यदि नोएडा को 39.68 के रूप में लिखा जाए तो बताइए इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम नोएडा को लिख लेते हैं। NOIDA। नोएडा का कोड कितना दिया गया है? 39.65 दिया गया। मतलब एन का कोड 3 हो जाएगा, ओ का कोड 9 हो जाएगा, आई का कोड 6 हो जाएगा, डी का कोड 5 होगा, ए का कोड 8 होगा। उसी प्रकार पूछ रहा है कि इंडिया का क्या होगा? INDIA। देखिए आई का कोड कितना दिया गया फ्रेंड्स? आई का कोड जो है 6 दिया गया। एन का कोड कितना दिया गया? 3 दिया गया। डी का कोड कितना दिया गया? 5 दिया गया है। और आई का कोड 6। ए का कोड कितना दिया गया? 8 दिया गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 63 56 8। 63 56 8। 63 56 8 कहाँ पे है? ये ऑप्शन बी में है। ये ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। इसमें बोले कि यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा? 59वां दिन बोल रहा है कौन सा होगा? तो 59वां दिन जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? हमको 7 से पहले भगा देना पड़ता है। अगर हम 7 से भगा देंगे 7 8 56, 9 में 6 गया तो कितना बचा? 3। ये कैंसिल हो गया। तो पूछ रहा है कि आज रविवार है। आज कौन सा दिन है? रविवार है। अब रविवार में हम 3 जोड़ेंगे तो रविवार में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन आएगा? बुधवार आएगा। कौन सा दिन आएगा? बुधवार आएगा। बुधवार कहाँ पे है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। इसमें बोल रहा है कि यदि गुना का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ प्लस है तो इतना का मान हमको बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे?
इसको हम नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है 20 है, और क्या कह रहा है कि माइनस को क्या कह रहा है फ्रेंड्स, गुना कह रहा है, गुना कह रहा है। और भागा को क्या कह रहा है, भागा को कह रहा है कि जोड़ होगा, जोड़। भागा का अर्थ जो है जोड़ कह रहा है। उसके बाद प्लस को क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्लस को जो है भागा कह रहा है, प्लस को क्या कह रहा है, भागा कह रहा है। और गुना को क्या कह रहा है फ्रेंड्स, गुना को घटा कह रहा है, गुना को क्या कह रहा है फ्रेंड्स, घाटा कर रहा है। अब सबको सॉल्व करते हैं, इस दोनों को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये गुना का है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, 6 दूना 12, और 55 में 11 से भाग देंगे फ्रेंड्स, कितना आएगा 5 आएगा। फिर यहाँ पे कितना है -30 है, -30 है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 120 में 30 को घटाते हैं तो कितना आएगा 90 आएगा। फिर 90 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 95 आएगा। हम एक साथ ही इसको सॉल्व कर दिए तो 95 आ रहा है। तो 95 कहाँ पे फ्रेंड्स, 95 जो है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें बोल रहा है कि यात्री रेलगाड़ी बस, यात्री रेलगाड़ी बस। सबसे पहले हम क्या कॉमन है, यात्री जो है कॉमन है, क्या कॉमन है, यात्री कॉमन है। यात्री जो है कुछ क्या चलता है, कोई रेलगाड़ी पे भी चढ़ता है और कोई जो है बस पे भी चढ़ता है। ये बस हो गया, ये रेलगाड़ी हो गया। तो यात्री जो होता है कुछ बस पे भी चढ़ता है और कुछ रेलगाड़ी पे चढ़ता है। तो ऐसा आलेख हमको कहाँ बन रहा है, ऐसा आलेख जो है हमारा ऑप्शन डी में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ऑप्शन डी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रेम का गुना दिया गया है तो मित्र का क्या होगा, प्रेम का क्या दिया गया है, गुना दिया गया है, प्रेम का जो है गुना दिया गया है तो मित्र का क्या होगा। देखिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। प्रेम का क्या होता है फ्रेंड्स, गुना होता है, प्रेम का क्या होता है, गुना होता है। तो मित्र का क्या होगा फ्रेंड्स, विश्वासी होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। साथी होगा, गलत होगा। भक्त होगा, गलत हो जाएगा। मित्र का क्या होगा, शत्रु होगा, शत्रु होगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो अगर मित्र है तो उसका क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। प्रेम का जिस प्रकार से गुना दिया गया उसी प्रकार से इसका पर्यायवाची शब्द बनाएंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो मित्र का क्या होगा, शत्रु होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 इसमें बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए, विषम शब्द को चुनिए। देखिए मकान दिया गया है, झोपड़ी दिया गया है, कोठिया दिया गया है। मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे से मिल रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है। लेकिन अस्तबल जो है ये किसी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये विषम हो गया। ये क्या हो गया, विषम हो गया। ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 इसमें बोल रहा है कि यदि लब को कुट भाषा में QTJ लिखा जाता है तो हेड को निम्नलिखित किस रूप में लिखा जाएगा, हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लब को यहाँ पे लिख लेते हैं LOV। इसको कुट भाषा में क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स, QTAJ लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब देखें एल के बाद कितने अक्षर के बाद क्यू आता है, ये एल में अगर हम 5 लेटर जोड़ेंगे तब क्यू आएगा, एल में 5 लेटर जोड़ेंगे तब क्यू आएगा। ओ में कितने के बाद टी आएगा, इसमें भी 5 लेटर जोड़ेंगे तब टी आएगा। भी में के बाद कितना कैसे आएगा, इसमें भी 5 लेटर जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तब ए आएगा। ई में भी अगर 5 जोड़ेंगे तब जे आएगा। उसी प्रकार से अगर हम सब में क्या किया गया है, 5-5 जोड़ के उसका अगला जो वर्णमाला को लिखा गया। उसी प्रकार से हम फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया गया है, हेड दिया गया है। तो एच में अगर हम 5
लेटर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कौन सा वर्णमाला आएगा, एम आएगा। ए में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कौन सा वर्णमाला आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। टी में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कौन सा वर्णमाला आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। ई में अगर हम 5 वर्णमाला जोड़ें तो क्या आएगा, जे आएगा, जे आएगा। तो एम एफ वाई जे, एम एफ वाई जे, एम एफ वाई जे कहाँ पे है, एम एफ वाई जे, ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में बताइए। पहला दिया गया फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, वृक्ष। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या आएगा इसमें, सबसे पहले इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें जंगल आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, जंगल आएगा। जंगल कहाँ पे है, 2 नंबर में। उसके बाद जंगल में, जंगल के बाद जंगल में क्या होता है, वृक्ष होता है। तो क्या आएगा, वृक्ष कहाँ पे है, ये 4 नंबर में है। 2 4, 2 4 कहाँ पे है, 2 4, 2 4 ये तो यहाँ पे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2 4 कहाँ पे है, उसके बाद हमको चेक ही नहीं करना है। अगर 2 लेटर हम निकाल लिए ऑप्शन के थ्रू हम सही मार सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका टाइम एग्जाम हॉल में बचेगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। तो 2 और 4 कहाँ पे, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए, विषम अक्षर को चुनिए। देखिए सी, देखिए फ्रेंड्स, सी ई जी दिया गया है, आई के एम दिया गया है, ओ आर यू दिया गया, वी एक्स जेड दिया गया है। ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सी के बाद ई कितने के बाद लिखा गया है, सी के बाद कि ई कितने के बाद लिखा गया। सी में अगर 2 जोड़ेंगे तब ई आएगा, ई में प्लस 2 जोड़ेंगे तब जी आएगा। उसी प्रकार से आई में प्लस 2 जोड़ेंगे तो के आएगा, के में प्लस 2 जोड़ेंगे तो एम आएगा। ओ के बाद आर, कितने लेटर के बाद होता है, ओ पी क्यू आर, मतलब इसमें 3 जोड़ा जाता है। क्यू के बाद आर के बाद यू कितने के बाद आएगा, इसमें आर में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यू वर्णमाला आएगा। उसी प्रकार से भी में एक्स कितने के बाद आता है, प्लस 2 जोड़ेंगे तो एक्स वर्णमाला आएगा। एक्स में 2 जोड़ेंगे तो जेड वर्णमाला आएगा। मतलब इसमें 2 + 2 2 2 2 जोड़ करके अगला वर्णमाला को लिखा गया, लेकिन इसमें प्लस 3 जोड़ा गया। तो सबसे विषम क्या हो जाएगा, इसमें विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका विषम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, इसको देखिए, बोल रहा है कि दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। क्या दिया गया, बी जे दिया गया है, सी एल दिया गया है, ई एन दिया गया है, एच पी दिया गया है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, बी के बाद सी कितने के बाद आया हुआ है, प्लस 1 जोड़ते हैं तो सी आता है। सी में कितना जोड़ेंगे, जो ई आएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे। ई के बाद कितना जोड़ेंगे, जो एच आएगा, प्लस 3 जोड़ेंगे। फिर एच में देखिए, यहाँ प्लस 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या जोड़ा जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा। एच में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कौन वर्णमाला आता है फ्रेंड्स, एल आएगा, एल आएगा। उसी प्रकार से जे और एल के बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखिए जे में कितना जोड़ेंगे, जो एल आएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे तो एल आएगा। फिर एल में कितना जोड़ेंगे, जो एन आएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे फ्रेंड्स। ऊपर में काउंटिंग बाय लिखा गया और ऊपर नीचे में काउंटिंग गिनती के अनुसार से बढ़ाया गया है, 1 2 3 करके बढ़ाया गया था। लेकिन ऊपर में जो है 2 2 के जोड़ जोड़ के अगला वर्णमाला को लिखा गया। तो यहाँ पे एन है, तो एन में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स,
पी आएगा, फिर पी में 2 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, आर आएगा, आर आएगा, एल आर, एल आर, एल आर कहाँ पे है फ्रेंड्स, एल आर कहाँ पे है, ये ऑप्शन सी में है, कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में अंककृति को कौन सा उत्तर अंककृति पूरा करेगा, कौन सा अंककृति उत्तर अंककृति को पूरा करेगा। देखिए प्रश्न का अंककृति दिया गया है, प्रश्न का अंककृति दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज दिया गया, फिर त्रिभुज में यहाँ पे राइट साइड में क्या दिया गया, सर्किल दिया गया, ऊपर में क्या दिया गया, ऊपर में जो है वर्ग दिया गया, वर्ग दिया गया। लेकिन ऊपर में जो वर्ग दिया गया है, तो अगर ये त्रिभुज में हमको ऐसे दिया गया है, यहाँ पे सर्किल दिया गया है और यहाँ पे वर्ग दिया गया है, तो इसको अगर हम घुमाते हैं इस प्रकार से, किस प्रकार से, अगर इस प्रकार से हम घुमाएंगे तब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, नहीं सॉरी, ये ऐसा दिया गया, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है तो ये तो रहेगा ही, लेकिन ये इसको क्या क्या है, इसको ये साइड ला दिया है, ये ऊपर में जैसा है उसी प्रकार से है, तो उसी प्रकार से, उसी प्रकार से इसका क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर में क्या दिया गया, सबसे पहले वर्ग दिया गया, बीच में सर्किल दिया गया है, सर्किल दिया गया, लेकिन ये कहाँ पे है, ये जो लाइन है क्या किससे टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, लेकिन इसमें देखिए ये लाइन इसमें टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो सेम टू सेम दिया गया है, ये सेम टू सेम दिया गया है, ये कभी होगा, नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये हमको मिरर, ये मिरर में अगर हम के थ्रू ये सवाल दिया गया, अगर ये मिरर है तो ये इस प्रकार से बनाया गया, तो हमको मिरर में कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस प्रकार से, तो ये मिरर में हमको कैसा दिखाई देगा, ये मिरर है तो हमको किस आकृति में दिखाई देगा, जब ये इधर है तो ये इस साइड ही दिखाई देगा, इस साइड है तो किधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा, तो ये साइड हो जाएगा, मिरर में ये साइड हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार हम इसको बता रहे हैं। देखिए ये इमेज ऐसा है, ये इमेज ऐसा है, अगर हम इसको मिरर दर्पण में अगर हम देखते हैं, दर्पण में अगर इस इमेज को देखेंगे तो कैसा बनेगा फ्रेंड्स, दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से इस इमेज को हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, ऑप्शन डी के तरफ जैसा बनेगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट में आप हमको जय हिंद लिख दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।